डायनासोर का नाम सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं। इतना विशालकाय जीव, बड़े बड़े पंजे, बड़े बड़े पैर, बड़ी सी गर्दन, बड़ा सा मुंह। हर किसी को डायनासोर के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है। आज आपको डायनासोर के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजब गजब। मेरा नाम है मेघा। स्वागत करती हूँ आप सभी का। धरती पर मौजूद डायनासोर का खात्मा कैसे हुआ? सदियों से लोगों के बीच में ये सवाल बना रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर उल्का पिंडों की बारिश हुई थी या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। हालांकि अब शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2 जहरीली गैसों से डायनासोर की मौत हो सकती है। अमेरिका के डॉर्टमाउथ कॉलेज के 2 भूवैज्ञानिक ब्रेनहिन केलर और अलेक्जेंडर कॉक्स ने एक स्टडी करी है। उन्होंने सवाल की जांच करने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल के माध्यम से डायनासोर की मौत की वजह खोजने का दावा किया है। साथ ही एक प्रसिद्ध साइंस जर्नल में इस शोध को प्रकाशित भी किया गया। डायनासोर की मौत के मामले में ज्यादातर अध्ययन की शुरुआत यही मानकर की जाती है कि 67 मिलियन साल पहले शुद्ध ग्रह के हमले या फिर ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। लेकिन ब्रेनहिन और कॉक्स का ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने इसके लिए रिसर्च करनी शुरू करी, कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद ली। डेटा प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के नीचे खोदी गई तलछट के बेलनाकार कोर को देखा। तलछट समय के साथ समुद्र की अम्लता और पर्यावरण में कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के जर्नल में यह अध्ययन भी प्रकाशित किया गया। इस स्टडी के हिसाब से ब्रेनहिन केलर और अलेक्जेंडर कॉक्स ने दावा किया कि कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से डायनासोर की मौत हुई थी, न कि विस्फोट की वजह से। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं 2 गैसों से विनाश हुआ था। इससे डायनासोर और धरती पर 75% जीवन नष्ट हो गया। हालांकि वैज्ञानिक के बीच इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि क्या वो किसी शुद्ध ग्रह के हमले से या फिर ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से प्रभावित हुए थे। केलर और कॉक्स ने अपने अध्ययन को पुख्ता करने के लिए अलग अलग परिदृश्यों का अनुकरण किया। उन्होंने समुद्री कोर से मिले सबूतों को देखते हुए संभावनाओं की गणना के लिए मार्कोव चेंट मोंटे कार्लो स्टैटिक्स मॉडल का इस्तेमाल किया। उन्होंने जांच में पाया कि ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैस स्पष्टीकरण पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पर्याप्त थी, जो डायनासोर के विनाश की वजह बने। उन्होंने दावा किया कि इस बीच मैक्सिको की खाड़ी के एक क्षुद्र ग्रह गिरने से विशाल गड्ढा बना, लेकिन इनका प्रभाव बेहद कम था। आसान शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जहरीली गैसें निकली। उन गैसों की वजह से डायनासोर और उस समय पृथ्वी पर जितना जीवन था उसमें से 75% नष्ट हो गया। किसी शुद्ध ग्रह के वजह से ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या आपको डायनासोर्स के बारे में कोई और जानकारी पता है? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।